सुखराम जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ है सौदागिरी का ग्रंथ। हाँ, सौदागिरी। ये जी काल के देश में सौदा करने के लिए है, क्योंकि 3 लोकों से जो और 3 लोग बताए हैं, 3 ब्रह्म जो बताए हैं, उनसे मोक्ष जाने का रास्ता है नहीं, वहाँ से जा ही नहीं सकता। इसलिए ये मृतलोक में आया और मृतलोक में आकर के ये अपने घर को ही भूल गया। ये भूल पड़ गई। तो महाराज समझा रहे ये सौदा करने के लिए आया है यहाँ, और सौदा बगैर पूंजी की होती नहीं। क्यों साहब? अगर आप कोई व्यापार करने जाओ तो उस व्यापार में आपको पूंजी तो लगानी पड़ेगी। और पूंजी आपके पास क्या थी? संसार में लोग कहते हैं कि ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर के जाओगे। ये सरासर गलत बात, क्योंकि जब लेकर के तो आए, लेकर के आए हम सांस लेकर के आए थे संसार में, और जब हम जाएंगे तो खाली जाएंगे। क्योंकि अगर हमने इस सांस रूपी धन से धन जो हम लेकर के आए, अगर इससे कमाई नहीं की या हमने पूंजी गलत रास्ते पर लगा दी या गलत जगह खर्च कर दी, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ये हमारा घाटे का सौदा चला हो जाएगा। और मूल माल मिलखा दे, यानी कि मूलधन लेकर के आए, अगर वो हम नहीं दे पाए तो उससे तो हमारा ये मनुष्यन चला जाएगा। और ब्याज में हमें 84 भुगतनी पड़ेगी। तो महाराज ये सौदागिरी ग्रंथ में एक ही बात समझा रहे हैं कि सौदा अगर संसार में करो तो बड़ा सोच समझ के करो, बहुत हिसाब किताब से करो। कि ऐसा ना हो कि हम जो सौदा कर रहे हैं उसमें भी घाटे का सौदा तो नहीं है। सही बात। इसलिए सोचो समझो फिर परखो। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि सौदागिरी चला जिन सौदे, भरत खंड में आया, और कई कर गया लाभ कमाई, और कई को मूल ठगाया। इस संसार में गुरुदेव जी महाराज समझा रहे कि सौदागिरी चला जिन सौदे, भरत खंड में आया। क्या कि सौदागर बनकर के ये भरत खंड में सौदा करने के लिए आया, और सौदा करते करते कई कर गया लाभ कमाई। बहुत से तो संसार में ऐसे महापुरुष आए जो हमारे महापुरुष ये हैं, वो तो लाभ भी कमाई करके गए, और इतने बड़े लाभ की कमाई करके गए, कई कर गया लाभ कमाई। और कई एक ऐसे भी आए जो पूंजी लेकर के आए, वो भी संसार में गवा करके और चले। उनकी जेब का पैसा था, जो पूंजी थी वो भी चली गई। तो इंद्रयादि ब्रह्मादि कुवंशे, यो नर्तन है भाई, राम भक्त और साध समागम, इसो लावण माई। अब गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि इंद्र और ब्रह्मादि वंश, ये इंद्र और ब्रह्मा इतने बड़े देवता, इन्हीं देवताओं के राजा इंद्र। और ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिलखा तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे सृष्टि का विधाता, पूरी सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, वो भी इस मनुष्य तन की वंचना करते। क्यों? आखिर इस तन में महाराज कहते हैं अगर कोई विशेषता नहीं है तो इतने बड़े देवता ये इस मनुष्य तन के लिए इसकी मनुष्य तन की वंचना क्यों करते हैं? तो महाराज समझा रहे हैं कि इसमें लाभ क्या है, क्या कि राम भगत और साथ राम जी की भक्ति और संत महात्माओं का समागम, इसो लाभणमाई। कितना फायदा है। महाराज जी ने लिखी कि संत मिले तो सब कटे, पाप ताप जम चोट। अगर कहीं संत महापुरुष मिल जाए तो उनके दर्शनों से क्या होता? तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनंत फल। का है कबीर विचार, कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु जी महाराज मिल जाए तो तीर्थ जाने से तो 1 फल मिलता है, और संत के मिलने से 4 फल। और महाराज कहते हैं कि सतगुरु मिल जाए तो अनंत फल। अब अनंत फल कैसे? महाराज समझाते हैं कि संत मिले तो सब कटे, पाप ताप जम जोड़, और शीश नवावत भय पड़े अग पापन की कोट। जो सर के ऊपर पाप की गठरी रखी है ना, संचित की गठरी बहुत कर रही है,
अगर क्रियावान नहीं करोगे प्रारब्ध नहीं बनेगी, हमने मान लिया चलो ठीक है, लेकिन जो संचित है, संचित कर्म जो है वो बगैर भजन के गल ही नहीं सकता। और जब वो गलेगा नहीं तो फिर आप कर्मों के घेरे में रह गए। अरे भाई जो संचित कर्म है हमारे आपके, तो कर्म जब तक लगा रहेगा इस जीव को तब तक तो वो संसार में आता ही रहेगा। क्योंकि जब तक भूसी धान पर तब तक उगे आए, और जब छिलके को छोड़ दे तो मुक्त रूप हो जाए। समझाते हैं जैसे कि धान के ऊपर जरा सा छिलका चढ़ा हुआ होता है भूसी का, लेकिन अगर वो भूसी जब तक चढ़ी रहेगी तब तक वो बराबर उगता रहेगा। और भूसी अगर उसकी हटा दी जाए, अगर उसके ऊपर की भूसी हटा दी जाए तो फिर चाहे कितने भी कुछ कर दो फिर वो उगेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से जीव को एक भी कर्म अगर लगा रहेगा, चाहे वो पुण्य कर्म हो और चाहे पाप कर्म, तो संसार में आना ही पड़ेगा। पुण्य किया है तो पुण्य भुगतने के लिए आना पड़ेगा, और पाप किया है तो पाप भुगतने के लिए आना पड़ेगा। दानाय भोगाय पापाय रोगाय, दान किया है तो उसको भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा, वो 1000 गुना लाख गुना बढ़ के आपको मिलेगा। और पाप किया है तो मिलेगा वो भी बढ़ के मिलेगा। क्यों? तो महाराज कहते हैं कि इसमें कितना बड़ा लाभ है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक पंचे वो नर्तन है भाई, ये ऐसा नर्तन मिला है, बड़ा पदार्थ है ये। महाराज समझा रहे हैं कि राम भगत और साथ समागम, इसको लाभ नमाई, कितना बड़ा लाभ है इसके अंदर। तो नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, और सिमरण जिसा बिसरिया सौदा, तो पशु संज्ञाया धारी। अब परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे ये नर्तन बहुत बड़ा पदार्थ मिला है। तो महाराज समझा रहे इसमें क्या करो? भजन करो, भजन करो, चाहे नर हो और चाहे नारी हो, कोई भी हो। महाराज सबके लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि नरी नर करें कि नारी ना करें, नारी नारी करें नर ना करें, ऐसा नहीं। महाराज सबको कह रहे हैं सब करो। और सिमरण जैसा बिसरिया सौदा, ये सिमरण करने के लिए आए हो, इतना सुंदर मनुष्य तन दिया राम जी ने। तो महाराज समझा रहे अगर तुमने वो सौदा नहीं की, सिमरण सौदा नहीं किया, तो महाराज समझा रहे फिर तुम्हारा ये जीवन पशुओं से भी नीचे गया गुजरा है। क्यों? कि ये बगैर पूंछ का पशु है। अगर इसके अंदर बुद्धि विवेक धर्म नाम की अगर चीज नहीं होती तो ये पशुओं से भी नीचे गिर जाते हैं। बिन धर्म मनुष्य उन्हीं पशुओं से नीचे गिर जाते हैं। आंख नाक और कान के बंदे है तुझको अभिमान। कोई कहता है कि आंख नाक और कान हमारे बड़े सुंदर है, तो आंख मृगा की, नाक सुआ की, और कनौती भी जहान घोड़े की अच्छी मानी जाती। बिन धर्म मनुष्य उन्हीं पशुओं से नीचे गिर जाते हैं। बाल काट कर थूक तलक तो बंदे तेरा होता बदबूदार, अरे थूक तलक तो बंदे तेरा होता बदबूदार, और रेशम के कीड़े के मुख से निकला रेशम तार। पहन दुनिया इठलाती, देखिए आप रेशम को पहन ले आदमी तो कहता वाह है, देखो उसके मुख से ही तार को निकलता है। रेशम का कीड़ा जो रेशम बनाता है वो कीड़ा से ही बनता है। और नहीं हाड़ मास और चाम में तेरे बदबू आती पूरी, हाड़ मास और चाम में तेरे बदबू आवे पूरी। और मिर्गा की नाभि के अंदर निकली है कस्तूरी, जो लाखों में तोला बेची जाती। बिन धर्म मनुष्य पशुओं से नीचे गिर जाती। आगे उन्होंने लिखी है कि क्या कहा जाए कि आबादी के बाहर हम सब शौचादी को जाते हैं। अगर हम कितने बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, रबड़ी मलाई, और पशु क्या खाता है? गाय क्या खाती है? घास खाती है, चारा खाती है। आबादी के बाहर हम सब शौचादी को जाते हैं, और पशुओं के गोबर से घर में चौका नित्य लगाते हैं। बैठ दुनिया भोजन खाती, उस जगह पे बैठ के लोग भोजन करते उसको पवित्र कर लेते हैं उससे, और हमारे तुम्हारे उससे गंदगी। तो ये मनुष्य तन पशुओं से भी नीचे गई योनि है। महाराज समझाते हैं अगर इसमें सिमरण नहीं करता है वो, तो वो पशुओं से भी नीचे गई योनि है ये। तो महाराज समझा रहे हैं कि जके जंजाल जागता विपता, साँझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। अब ये क्या है? जब तक जागता रहता है, महाराज समझा रहे जगे जंजाल जागता बिकता, तब तक ये मुसीबत ही मुसीबत है।
कितनी टेंशन है, टेंशन पे टेंशन। महाराज समझा रहे सांझ पड़ी जब सोयो, यानी दिन भर खारी मारी करता रहा, खेती किसानी व्यापार दुनिया के सारे दफ्तर खेती जो भी करता है वो, तो महाराज समझा रहे जब तक वो जगता है तब तक क्या है, खारी मारी और विपत्ति में ही पड़ा है। और सांझ पड़ी जब सोयो, और जो शाम को जाकर के सोता है तो महाराज समझा रहे हैं कि सूता विपत पड़ी सपना में, जो दिन भर करता रहा वही रात में भी करता रहा, सपने में भी वही कर रहा है, जो दिन भर किया वही सपने में कर रहा है। तो महाराज समझा रहे जैसे पशु है ना, पहले अपना पेट खूब भर लेता है चारे से, फिर धीरे धीरे उसकी जुगाली करके उसे पचाता है, ठीक वही गति इस मनुष्य की है। हाँ, तो घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे के उधर, पशु संज्ञाया पाई। महाराज समझा रहे घर के ही कामों में, घर की गांगरत, ये पूरा जन्म इसी में गवा दिया, पूरा जन्म इसी में बेकार में चला गया। और महाराज समझा रहे मुंह से ठगे भरे उधर, काय के लिए, एक पेट भेंट गया। अरे तन की भूख कितना है, पाँव से उधर से क्यों महाराज, कितनी है तन की भूख? आप तो शायद 4 रोटी 1-1.5 पाव में ही मामला निबट जाता होगा, तो तन की भूख कितना है, पाँव से और 2 से। ये संसार वालों के लिए महाराज जी कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो सब बड़े सौभाग्यशाली हो, सब राम भजन करने वाले हो। महाराज कह रहे हैं कि गाय के लिए ठगाई मुसाई लुटाई ये किस लिए करता है, दुनिया के पाप कर्म जितने भी करता है सिर्फ रोटी खाने के लिए करता है, सिर्फ रोटी के लिए पेट भरन की खाकर हर पाप कमाता निर्दिन, और संसार में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला साथ। तो महाराज समझा रहे हैं कि तन की भूख की तक है, पाँव से जब मन की भूख का देख है जो नीले में जितना भी आ जाए सब आओ सब खत्म, क्योंकि संचित की बात बन गई ना, जितना उसे संचय करने का वो लग गया। तो महाराज जी कहते हैं ये तो हुई पशु संज्ञा की बात। अब महाराज जी नर संज्ञा की बात कह रहे हैं, अगर तुम नर जीवन है तो महाराज समझा रहे हैं नर संज्ञा क्या है, ज्ञान ध्यान सुन साध समागम, ये है नर संज्ञा। ज्ञान सुनो, ध्यान और संत महात्माओं का समागम करो, सिमरण कथा विलासा, और जो सत्संग में कथा वगैरह सुनाई जाए, कथा सुनाई जाए, जो संत महात्मा पुरुषों के वचन सुनाए जाए, तो महाराज समझा रहे हैं उनको चिंतन मनन करो कि महापुरुषों ने हमारे ऐसी बात कही, और जागे जीते राम ही सिमरन, जब तक जगे जब तक जिए तब तक राम नाम का सिमरण करे, जागे जीते राम ही सिमरन जी। जब तक मुंह में जिद्दा चाले तब तक हराम। हाँ, महाराज सही समझा रहे हैं कि जागे जीते राम ही सिमरे, और सूता हो ये अभ्यासा। जब दिन भर आप राम जी का भजन सिमरण करोगे तो सोने के बाद भी फिर यही होगा। अब ये सो कायम रहा है, महाराज जी सो रहे ये कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु बात करी के ऐसी कि राम कहो मेरा भाई। अब गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं ये जीव काय में सो रहा है, माया मोह और अंधकार की भरम रूपी अंधकार की रजनी में ये सो रहा है। इसे नहीं मालूम है कि हमें ये मधुस्तन किस लिए बड़े भाग से जो ये नर्तन मिला है, ये जाना न ये जाना नहीं क्या करना है, इससे न जाना है अब तक ये नहीं जाना कि इससे करना क्या है, और उम्मीदें लगाई थी दुनिया से बेहद और पूरी हुई कोई उनमें से ना अब तक। संसार से ये उम्मीदें लगाए बैठा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कोई उम्मीद इसकी पूरी नहीं। तो महाराज समझा रहे कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, तो ये जीव उसी में अघा के सो रहा है, और सोते सोते कितना मुद्दत गुजर गई, कितनी मुद्दत गुजर गई हमें पता ही नहीं है। तो महाराज कहते सतगुरु बात करी कैसी क्या कि राम कहो मेरा भाई। जैसे ये इचरज मानो मत कोई कीट पलट हमरा के, ये महाराज जी वो बात समझा रहे हैं जैसे हमरा उस कीड़ा के पास जाता ना, छोटा सा कीड़ा ऐसे ऐसे चलता है,
तो हमरा जब उसके पास जाता है तो वो उसे अपनी आवाज़ सुनाता है, और जो उसकी आवाज़ को सुनकर रुक जाता है, जो कीड़ा की सुई को उसकी आवाज़ को सुनकर रुक जाती है, उसी को पकड़ देती है, और जो उसकी आवाज़ को सुनकर चल देता है फिर वो उसे नहीं पकड़ती। तो यही संत महापुरुषों का काम है कि सिंह साध का एक मत, जीवित ही को खाए और भावहीन मृतक दिशा वाक्य निकट न जाए। अगर जिसके अंदर भक्ति का भाव है, संत महापुरुष जिसको देखते हैं कि हाँ ये भक्ति करने लायक है, इसके अंदर कुछ हमको रोक रहा है, तो फिर उसके लिए तो कोई भेदभाव नहीं रखते। फिर महाराज जी ने लिखा है कि 1200 सदगुरु में तू वो अंतर जान, वो लोहा कंचन करे और वो करने आप समान। भाई सदगुरु स्वयं अपने में अपनी तरह उसे बना लेते हैं। तो महाराज समझा रहे हैं कि जैसे जो उनकी आवाज को सुन के उनके पास रुक जाता है, जैसे उन्होंने एक आवाज लगाई और जो आवाज लगा के उनकी आवाज को सुनने के लिए रुक गया, और जिसने उनकी आवाज सुनी उसको तो वो पकड़ लेते, और पकड़ करके काक से हंस और हंस से परमहंस उसको बना देते हैं। लेकिन अब जो उनकी आवाज को सुन के निकल चलता है ना, उसके लिए फिर नहीं जाओ, कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि माया मोह भरम की रजनी सूता जी लगाई, सतगुरु बात करी कैसी। सतगुरु जी महाराज ने एक आवाज लगाई, क्या कहा कि राम कहो मेरा भाई, तो मैं खा दे है सोप है अवसर, राम भजन ले बुलावो, भवसागर का दुख है भारी, हर जन्म मरण मिटावो। महापुरुष क्या कितनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, क्या कि मिनखा दे सोप है अवसर, अभी मौका तुम्हारे लिए मिला हुआ है, जिसकी तुम 84 लाख योनियों में पड़े थे ना, फंसे थे अनंत योनियों में, तब तुम इसकी वंचना करते थे कि हे राम जी हमको मनुष्य तन मिल जाए। हाँ, जन्म जन्म पश्चात तो मानव देखे काल, विस्तासी सुख राम का वो अवसर है। आज वो अवसर मौका तुम्हें मिला हुआ है, तो इसको गवा क्यों रहे हो भाई, इसको भुनाओ। तो महाराज समझा रहा है कि मिनखा दे शुभ है अवसर, क्या करो, राम भजन निभला, राम भजन करो। और भव सागर का दुख है भारी, बहुत भारी दुख है, बहुत भारी दुख है। महाराज समझा रहे कि जन्म मरण मिटा, अपना आवागमन मिटा। तो सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पेस्तावो, जिबड़ो पड़ो जंजाला माही, और सपने जन्म ठगावो। अब गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि सोते सोते तुम्हारा इतना अमोलक जन्म वो तो बीत गया, वो बीत रहा है। महाराज समझा रहे सूता जन्म अमोलक बीते, और जब तुम जगोगे, अब जगोगे कब, या तो कोई महापुरुष मिल जाए। हम आपको अपने यहाँ की एक घटना सुना रहे हैं। राम कचहरी पे एक सालिग्राम भैया रहते थे, बहुत दिन पहले की बात है। तो महाराज ऐसा हुआ कि वो उस गाँव रिछोला में बारात में आए, जैसे शाम को बारात आई उस गाँव में रिछोला में, तो वो भी उस बारात में आए। पता नहीं रिश्तेदारी से आई है, उनके गाँव से आई, कहाँ से आई ये नहीं। तो जब उनके गाँव से बारात आई तो वो उस बारात में तो कोई अपने ढोला गा रहा है, कोई संगीत गा रहा है, कोई कथा कहानियाँ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राम द्वारे में सत्संग हो रहा था, और राम द्वारे के पड़ोस में ही स्कूल है, वहीं बारात ठहरी थी। तो उन्होंने कहा ये बात है तो रोज सुनी है, अरे कि चलो इसमें सुन के देखें कि इसमें क्या हो रहा है, चलो वहाँ भी चलाएं। तो उनके मन में ये बात आई और वो राम द्वारे में चले गए। बिल्कुल सब घटना बता रहा हूँ मैं आपको। जब वो रामद्वारे में चले गए, और रामद्वारे में चलने के बाद सत्संग विसर्जन हुई, वाणी जी महाराज का विसर्जन हुआ, उसके बाद प्रसाद बटा, और प्रसाद लेने के बाद जब सालिग्राम भैया निकले तो एक ही बात उनके मुंह से निकली, करे सालिक इतनी उम्र तो बेकार चली, इतना जीवन बेकार चला, क्योंकि किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिला नहीं, भजन भक्ति की नहीं। तो फिर क्या है, जितना जन्म ये बीत रहा है इतना सब आलेखे में चला गया। सुबह को बारात उधर को विदा हुई और वो सीधे महाराज जी के पास गए और बोले महाराज मुझे आप भेज दें, अब मैं भजन करना चाहता हूँ। मैंने शाम जब आपकी कोई पता नहीं दिल में ऐसी कौन सी बात मतलब भेद गई कि वो सुबह को महाराज जी के पास गए और भक्ति का भेद लेकर के और रात दिन भजन करने लगे। इतनी सेवा करते थे राम सनैयों की
जैसे हमारे महाराज जी ये कर रहे हैं राम द्वारे पे, ठीक इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को भूखा नहीं जाने देते थे। कोई भी आ जाए राम द्वारे को, कितने भी टाइम आए, रात में आए, दिन में आए, सुबह को आए, दोपहर को आए, चाय के टाइम पे चाय, भोजन के टाइम पे भोजन, पानी, मतलब हर तरह से वो सेवा करते थे। कहने का मतलब ये है कि उनके लिए कोई बात ऐसी नहीं थी। एक तो वो जागना, और दूसरे आदमी कब जगता है कि जब वो होई महाराज जी बता रहे कि वो बड़े बड़े नाखून वाले, बड़े बड़े दांत वाले और बड़े बड़े वो ना मुर्दे वाले जब वो आते हैं, जब उनको देखता है तब ये जगता है, करे सुकृत कियो न राम समा। अब तो न सुकृति कर पाई, न राम जी का भजन किया, अब जगह तो फिर पछताने के अलावा और कुछ रह नहीं गया, क्योंकि फिर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त पाया, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, इतना तंग वक्त होगा कि उस वक्त को तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ वो तो पकड़ के ले जाके तुम्हें धर्मराज के दरबार में पेश कर देंगे, नेका जोका फिर जो हिसाब होगा। तो महाराज जी समझा रहे कि सूता जन्म अमोलक बीते और जाग गया जब प्रतिष्ठा। जब जागोगे तो पछतावा मिलेगा। जीवड़ो पड़ो जंजाला भाई, जीव तो जंजाल में पड़ जाएगा, काहे कि 84 की जंजाल में चला जाएगा और सपने जन्म ठगाए। ये अमोलक हीरा, ये अमोलक पारस जो तुम्हें मिला है भक्ति करने के लिए, ये सपने में ही पूरा जीवन ऐसे ही चला गया है। तो महाराज समझा रहे कि जीवन अल्प अवध है ओछी, माया सब बिरानी, तीतर बाज कालियों दावे, आशा सकल बिलानी। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जीवन बहुत अल्प है, बहुत थोड़े समय के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए। महाराज समझा रहे हैं कि जीवन अल्प अवध है ओछी, इसकी अवधि बहुत ओछी है, और माया सब बिरानी, संसार में जो भी आप देख रहे हो ये सब माया किसी दूसरे की तुम्हारा या कुछ नहीं। ना तुम तो कुछ लेकर के आए थे, और ना तुम लेकर के जाओ संसार में, क्या मकान लेकर के आए थे, ये दुकान दफ्तर जो कुछ भी बनाया अपने आप को कुछ लेकर के आए थे, कुछ नहीं। तो महाराज समझा रहे कि रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे, और अनधन लक्ष्मी संग छाड़ चले वो संग न चाले धागो। तेरे संसार से तेरे साथ एक धागा भी जाने वाला नहीं है, और ना तू यहाँ कुछ लेकर के आया, भूखा प्यासा नंगा आया था यहाँ, और भूखा प्यासा नंगा ही चला जाएगा यहाँ से। तो महाराज समझा रहे हैं कि जीवन अल्प अवध है ओछी, और माया सबे बिरानी। ये संसार का जितना भी पसार आप चरण चक्षुओं से देख रहे हो, ये सब झूठा है, ये एक भी आपका साथ देने वाला नहीं। चाहे आपके घर में लाख कितनी भी दौलत भरी पड़ी हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी अरब खरब लो, संपदा उदय अस्तलो राज कुछ भी हो आपके पास, लेकिन जिस दिन वो जमराज आकर के पकड़ेगा तो एक भी कुछ काम आने वाला नहीं। उस दिन आपको आपकी सुकृति और आपका भजन ही आपको बचा सकता है उससे, क्योंकि धर्मराज दरबार में तो सुनाया बैन कि राम बिना संसार में कोई नहीं तुम्हारा सैन, कोई दूसरा तुम्हारी सहायता करने वाला और संसार में नहीं। तो महाराज समझा रहे हैं अब क्या ये जीव अपनी आशाएं बांधे रखता है संसार से, यानी आशा, और आशा जो है वो मन की पटरानी है। मन की राह में महाराज जी ने लिखा है कि आशा क्या है, ये मन की पटरानी है, और मन राजा है, और आशा इसकी रानी है। आपकी बार तो ऐसा नहीं हुआ, आपकी बार देखेंगे आस बन गई। आशा है कि कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, कि अगले दिन ऐसा होगा, ये आशा बन गई। तो महाराज समझा रहे तीतरबाज कालियों दावे उन्हें कि अगले साल ये फैक्ट्री लगाएंगे, अगले साल की बिल्डिंग खरीद लेंगे, अगले साल को ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तब तक क्या होता है, महाराज ये तीतर और बाज की उपमा दे रहे हैं। तीतर पालने वाला दीमक के ढेर पे जब तीतर को जाके छोड़ता है, तो तीतर ये कहता पहले ये चुमो, ये चुमो, ये चुमो, ये चुमो, यही चुमते चुमते उसे ये पता नहीं रहता कि काल रूपी बाज भी उसके ऊपर मंडरा रहा है, और बाज आया और उसने ऐसे छप्पा मारा, बाज तीतर को अपने पंजे में पकड़ के लेकर के चला गया। ठीक गति यही जीत की है, ये भी कि ये करो, वो करो, वो करो, और ये करो, ये करो, और वो करो, करते करते उसे ये पता नहीं कि काल सिराने एक करोगे जो सब छाया जो है। तो महाराज जी ने कि विश्वा 20 2100 चल रहा, उस दिन कोई तुम्हें रोकने वाला और बचाने वाला नहीं। विश्वा 20 नहीं 2100 विषय तुझे जाना पड़ेगा। 20 विषय की तो बात छोड़ो, विश्वा 20 2100 चल रहा, वह ना निमित्त ना हो, एक लेश मात्र भी संसार में नहीं रह सकता, तुझे उस दिन जाना ही पड़ेगा। अरे जब अचानक आए, जब पकड़े वो बाण,
क्यों साहब? अरे जब अचानक आए कर हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे ले, वो कह के नहीं आता है। जब काल आएगा तो वो कह के नहीं आता है, नहीं आता। वो हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे ले। काल तो एकदम अचानक आकर पकड़ ही लेता है। ठीक इसी प्रकार से जब अचानक आएगा, जब पकड़े वो बाह, तो क्या उससे भी कह दोगे हमको फुर्सत ना है, भजन करने की तो फुर्सत नहीं है, चलो ठीक है मान ली, क्या उससे भी यही कह दोगे कि अभी फुर्सत नहीं है, फिर चला गया? नहीं हो पाएगा ये। आगे गुरुदेव जी महाराज क्या समझा रहे हैं कि तन धन जोबन देखत जासी, अरे ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस को पानी, सब सपना की माया। अब गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं ये तेरा तन और ये धन और ये जवानी, ये महाराज समझा रहे हैं कि ऐसे देखते देखते चलेगी जैसे बालक से जवान हो गया, पता ही नहीं चला। अब जवानी से बुढ़ापा भी आ गया, ये भी पता नहीं चला है। जवानी जाती रही जो ना लौट के आए, अब बुढ़ापा आया है जो आगे फिर कभी न जाए, ये तो लेके ही जाएगा, ये कभी जाने वाला नहीं है। तो महाराज समझा रहे ये तन और धन और जोबन देखत जासी, देखते देखते ये सब चला गया जो बादल की छाया, जैसे बादल की छाया आपके यहाँ भी आती होगी, आगे आगे छाया आ रही हो, पीछे पीछे धूप आ रही है, इसी प्रकार से महाराज समझा रहे अंजलि नीर। आप अपनी अंजलि में कितना भी पानी भर रहे हो, कितना भी भर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे कर कितना भी आप रोकने की कोशिश करो उसे, क्या आप उसे रोक पाओगे? धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे अंजलि नीर और ओस का पानी, सब सपना की माया, ये देखते देखते ही सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे महाराज समझा रहे मात पिता सुत नार सनेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। ये माता पिता पुत्र स्त्री और जितने भी संसार में तुमसे स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले ना, एक भी तुम्हारा कोई साथ निभाने वाला नहीं, एक भी। और इन्हीं के ऊपर पूरा अपना जीवन इन्हीं के ऊपर बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन कमाते रहे, किसके लिए? इन्हीं के लिए तो कमाते रहे। अरे मतलब तुम्हारी लिए तो कमा के डाल रहे, हमारा का है, हम तो नदी किनारे के पेड़ है, जब धार आवेगी तो बही चले जाएंगे, तो ठीक किसके लिए कमाते रहे? महाराज समझा नहीं ये माता पिता सुत नार सरे, इन ठग नगरी जी मोयो, ये ठग नगरी है और इस ठग नगरी में ये जीव फंसा हुआ है, और समझो नहीं मुसाफिर पहले। जवानी में जो कहीं इतना ध्यान आ जाता कि एक दिन ईश्वर से भी जोड़ना है नाता, तो किसकी ताव थी जो दुख तुमको पहुंचाता, लेकिन मुझको है कि बेड़ा पार हो जाता। और सैदा कहते कहा भी महान कजा मुंबाए खड़ी, छोड़ो नर्तन पर करना गुमान, कजा मुंबाए खड़ी। कजा तो तुम्हारे सामने मुंह खोले खड़ी है, जिस दिन नंबर आ जाएगा उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे ही महाराज समझा रहे हैं समझो नहीं मुसाफिर पहले, अगर कहीं पहले समझ में आ गई होती तो महाराज समझा रहे हैं कि जन्म ठगाए, लोग जब पूरा जन्म ठगा बैठे तो फिर रोए पछताए से कुछ होने वाला नहीं। आछे दिन पाछे गए, गुर से किया ना हेर, अब पछतावा क्या हुआ जब चिड़िया चुंग तो खेत चिड़ियों ने चुंग लिया, तो पछतावा ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो अब महाराज क्या समझा रहे हैं कि मैं मेरी मैं अबद कमाई, और जन्म बदी तो बाता, शिवरण सौदा कदे न किया, हीर मुसायो हाथा। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं ये पूरा जीवन कायम चला गया, मैं और मेरी, मैं हूं और ये मेरी, और मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, और जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है। तो देने वाले ने दिया, और वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया और वो भी
शान से, और मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला ये मन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। तो जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब पिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, और कब पिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। तो जिंदगानी का खिला, ये जिंदगानी का खिला, अरे मधुबन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है। अब तुम्हें करना क्या है? सतगुरु को खोज जग में प्रीत उनसे कीजिए, सतगुरु को खोज जग में और प्रीत उनसे कीजिए, और जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। तो साधना की राह पर ये साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर ये साधन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अब महाराज समझा रहे हैं कि पूरा जीवन कायम चला गया, मैं और मेरी, मैं मेरी मैं अवध गमाई और जन्म बदी तो बात। लेकिन महाराज समझा रहे सिमरन सौदा कदे न कीना हीर मुसायो, हाथ में हीरा आया तो लेकिन ठगों ने ठग, मुसाई का मतलब ठग गए, तुम ठग गए। तो महाराज समझा रहे काल कटक सु सब जग धूजे, सुर नर धरा अहेड़ो, जन्म्या जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ो। अब परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि काल की जो फौज है ना उससे सब डरते, सभी डरते, कितना बहादुर दुनिया में क्यों ना हो लेकिन काल से सब डरते हैं, मौत से सभी डरते हैं, लेकिन महात्मा लोग नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? उन्हें तो पता है कि एक दिन निश्चित आनी है, उसकी तैयारी से वो पूरे करे बैठे हैं, पूरी तैयारी, क्योंकि मरने में अंधेरा है, वो जीने में अंधेरा और मरने में दिवाली है। उनके तो जीने में अंधेरा और मरने में दिवाली है, इसलिए उनको डर नहीं है। तो महाराज समझा रहे काल कटक सुन सब जग धूजे, सुर कहते हैं असुर के लिए। महाराज जी ने आपको चाहे वो असुर हो चाहे नर हो और चाहे वो देवता हो, सभी डरते हैं। महाराज समझा रहे हैं कि सुर नर धरा अहेड़ो, और जन्म्या जकरा गया दिन दूरा, जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो दिन तो अब दूर होता चला जाता है। और महाराज समझा रहे हैं अंत काल दिन नेड़ो, जिस दिन हमारी मौत आएगी ना, मरेंगे, वो दिन अब बराबर नजदीक आता चलेगा, आ रहा नहीं आ रहा है। क्यों बहन जी, जिस दिन हम पैदा हुए वो दिन तो दूर हो रहा है, अब जब मरेंगे वो दिन अब नजदीक ही आ रहा है। तो महाराज समझा रहे की जय काज आज ओ सर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल रैण दिन गरजे, जम जालिम है डाणी। अब महाराज समझा रहे इसलिए आप अपना कार्य कर लो,
जिस कार्य के लिए तुम आए हो। महाराज जी राम जी ने इतना सुंदर शरीर दे करके आपको भेजा है। तो महाराज जी कहते की जयकार आज अवसर, अब उसका पानी अवधि कैसे है उसकी पानी देखते देखते क्षणभंग और जीवन की कलिका कल्परात हो जाने खिली न खिली, मलिया गिर की सुख शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, अरे कलकाल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट झिली न झिली, रसना भजले हरि नाम प्रभु, रसना भजले हरि नाम प्रभु, अरे जने अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं अंत समय में ये हिल पाएगी कि नहीं हिल पाएगी, कुछ पता नहीं, कोमाम चले गए या कहीं कुछ हो गया या कुछ हो गया। तो महाराज समझाने इसलिए पहले से तैयार रहो। तो बीता आओ पाए न कोई, होशी कागा रोला, कुटुम लुटेरा काया लूटे, और जीव जम के डोला। अब गुरुदेव जी महाराज समझाने जिस दिन तुम्हारी आयु बीत जाएगी उस दिन फिर कोई उपाय काम में आने वाला, कोई उपाय नहीं, चाहे बरसी करो, 13वीं करो, 17वीं करो, लाभ जो कुछ भी करो, तुम्हारे लिए कोई लाभ होने वाला नहीं। तो महाराज समझा रहे बीता आओ उपाय न कोई, तो क्या होगा, होशी कागर होगा। कागर होला की महाराज जी ऊपर लेकर के समझा रहे हैं। ऐसे अगर कभी कोई एक कौवा मर जाए तो आप देखना क्या होता है। हम तो देखा है एक दो बार कि कौवा अगर मर जाए तो वो काव काव, एक कौवा आएगा ना काव 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 करते करते हजारों कौवों को वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे जरा देर में। और जो कौवा मरा पड़ा होता ना उसके पास में जाके उसे धीरे से चोंच मारेगा और दूर जाके बैठ जाएगा। यही होता है बस संसार में, यही होता है कि अगर कोई तुम्हारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में भी, हमारे यहाँ तो साल में 10-5 लोग चले ही जाते हैं करीब करीब, तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, सब बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। उन्हें कि चलो आज फला चले गए, अंतिम दर्शन करे आए, अंतिम बार देखे आए, चलो बुरे हैं या भले हैं कैसे भी सही, क्योंकि संसार से जा रहे हैं तो किसी को टोकना नहीं पड़ता। 5 बुलाए 25 आए, 5 बुलाए तो 25 आ जाते हैं, चलो भी देख आए। तो यही होता है, कागा रोला है। ये महाराज समझा रहे हैं कि बीता आओ पाए न कोई, होशी कागा रोला, और ये कुटुंब लुटेरो काया लाया। परिवार वाले तो कोई जेब टटोएगा, और आपके यहाँ तो सोना चांदी हमने देखा लोग बहुत पहनते हैं, तो ये भी। तो महाराज समझा रहे होशी का, और जीव जम के डोला, और ये जीव तुम्हारा कहाँ जाएगा, ये जमराज के रास्ते में पड़ेगा। तो पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, तुरले कुटुम कबीलो सारो, जमरे जंग मचाई। तो पीप पीप करके तो पत्नी पुकारती है स्त्री, और पूत पूत कर माता होगी तो पूत पूत करके पुकारी, और जितने भी कुटुंब परिवार वाले सब। तो महाराज समझा रहे हैं, और जमराज इधर तुमसे अपनी जंग मचा रहा होगा, वे तो अपनी जंग मचा रहे होंगे रोने पीटने की, हाँ, और वो इधर। तो महाराज समझा रहे होगा क्या फिर, सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरानो, सायक राम कदे नहीं सिमरो, यूं सब लोग बिरानो। अब महाराज समझाने को क्या करेगा कि सिर में आके गुर्ज की मार देगा। गुर्ज देखा है आपने कैसा होता है? बताओ आप कैसा होता है? गुर्ज ऐसा होता है, गदा की तरह होता है, मुगदर जैसे लंबा, और उसके सिर पे बाहर की हिस्से में ना कांटे होते हैं बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे, ऐसा होता है गुर्ज। तो महाराज समझा रहे सिर में गुर्ज गला में फांसी, गल में पांच डालता है और सिर पे गुर्ज की मार देता है। और जालिम है जमानो, बहुत ही जालिम है ये जीव, कितना भी रोए चिल्लाए कुछ भी करे उसे दया नहीं आती। और महाराज समझा रहे सहायक राम कदे नहीं सिमरो, सहायता करने वाले राम जी का तो कभी सिमरन किया नहीं, उनका भजन तो कभी किया नहीं। ये सब लोग विराम, और संसार में तुम्हारी कोई सहायता करने वाला है नहीं, इसलिए उनके सब विराने, कोई अपना है नहीं, अपने जो थे उनका कभी भजन सिमरन किया नहीं। तो झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, ये काया माया झूठी, जो बे खड़ा जोर नहीं लागे, जब आओ रस से टूटी। अब परम पूजनीय सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं
कि ये कुटुंब कितना भी हो सब झूठा है। क्यों झूठा है? कि तुम्हारी वक्त पे सहायता नहीं कर पाएगा। अरे जब तुम पे मुसीबत आई हो सहायता नहीं, झूठा नहीं हुआ और क्या सच्चा हुआ ये? तो महाराज समझा रहे विषय सुख झूठा, विषय के सुखों में ये पूरा जीवन गुजार दिया तो वो भी सुख अब तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला, और बल्कि उसका पाप लगा, ये उसका पाप लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो महाराज समझा रहे काया माया झूठी, ये संसार की जितनी भी माया है ये सब झूठी, चाहे आपके घर में अरब खरब भरी पड़ी हो कितना भी हो, और काया तो चली जाएगी। इसलिए महाराज समझा रहे ये सारी चीजें तुम्हारे पास ही में होंगी हैं, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, लेकिन जोर किसी का नहीं, कोई जोर नहीं चलेगा। जब और से टूटी, जब आपकी आयु वहां से खत्म हो जाएगी तो किसी का जोर चलने वाला नहीं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। अब गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि बहुत कुटुंबी, परिवार तो बहुत है लेकिन जाना अकेले ही पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। जब टिकट मिला था जाने का तब डेरा दिया मसानों में, तो वह जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, जलना तो तुम्ही को पड़ेगा। ऐसे ही महाराज समझाना सब स्वार्थ की देख सकाई, संसार में जितना भी ये आप रिश्ता देख रहे हो सब स्वार्थ की बात है। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हाथ पैर थकने के बाद भी अगर जिनके परिवार वाले अगर उन्हें रोटी चैन से दे दें, वो बहुत सौभाग्यशाली जीव व्यक्ति हो सकता है। हम तो ये कहेंगे, अपनी यूपी की स्थिति बता रहे हैं, आपके राजस्थान की तो भाई नहीं कह सकते। आपके राजस्थान में तो भाई बहुत बढ़िया लोग हैं, हम ये देखते हैं सेवा भाव बहुत है लोगों में। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये है कि जहाँ मनुष्य बूढ़ा हुआ और फिर उसको धक्के मार के बाहर, उन्हें खटिया बाहर पड़ी है और वो बाहर टूटता है, वो बाहर मतलब फिर उसकी कोई पूछगछ नहीं है, पूछताछ। तो महाराज समझा रहे हैं कि सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता और दुख पाला। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और दुख भी कम होता चला जाता है, लोग भूल जाते हैं। फिर तो काफी समय पर कोई बात याद आएगी कि जी हमारे चाचा ले आए, कि जी हमारे बाबा ले आए, कि जी हमारे पापा ले आए, और बाकी तो ये सब भूल जाते हैं। तो अपोड़ा पर का भया सरीसा, माया सब घर दाटी, मुंह से आज का चले साथे, खाए और की खाटी। अब महाराज समझा रहे जो अपने थे वो सब पराये हो, पराये जैसा व्यवहार करने लगे तो पराये हो गए। तो महाराज समझा रहे माया सब घर दाटी, ये माया भी झूठी है, ये भी सब। तो महाराज समझा रहे तुमने मुसाई की, ठगाई की, किसके लिए की? परिवार वालों को पेट भरने के लिए ना। जैसे महाराज कल दृष्टांत सुना रहे थे, बाल्मीकि का रत्नाकर डाकू था, वो तो भयंकर, वो तो हाँ वो लूटता नहीं था, वो तो पहले मार देता था और मारने के बाद जो भी मिला तुम्हारे पास झोली डंडा जो भी कपड़े लिखते सब ले गया और अपने घर ले जाके करवाने को। लेकिन जब सप्तऋषि मिल गया, उसका भी कोई भाग उदय होने वाला था, तो उसे बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि मिल गई। तो महाराज समझा रहे वही तुम्हारे साथ चलने वाला है जो तुमने मुसाई ठगाई की है। और महाराज समझा रहे कि अखाए और की खाटी, तो सेवर सिताब विलंब नहीं कीजे। अब गुरुदेव जी महाराज फिर एक चेतावनी दे रहे हैं, क्या करो? सिमर सिताब विलंब नहीं कीजे, आओ घटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवंत भेजा, तो कोई सुकृत सौदा कीजे। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं सिमर सिताब। कैसे सिमरण करो? जैसे कहते ना कि यार गुस्सा आएगी ताव आएगा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जैसे ताव आएगा तैबा को मार बैठे, या लोहे पे ताव आएगा, कोई चीज बनानी है तो जब उसका ताव आएगा ना, ताव खत्म हो गया तो फिर वो चीज बनेगी नहीं, वो नहीं बनेगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सिमर सितार, ताव के साथ जोरदार होकर के महाराज जी कहते हैं विलंब नहीं कीजिए, इसमें देर मत करो। आओ घटे, आयु घट रही है और तन छीज रहा है, आओ घटे तन छीजे, और बड़े दिशावर भगवंत भेजा, तुम्हें बड़ी दिशावर में राम जी ने भेजा है, सुकृत सौदा कीजिए। अब सुकृति कैसे करो? भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुर साह मिला सौदागर, अरे बिरज करो मन भाया। अब परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि तुम्हें भरत खंड में नरदेह मिली है,
और महाराज समझा रहे बड़े दिसावर में भी आए हो और सतगुरु जैसे महाराज साहब मिल गए। अरे जो तू शहंशाहों के भी शहंशाह कैसे हैं वो, अनगिनतिन गिनतिन नहीं राम नाम की डोर, श्वास श्वास में होते 70 करोड़। जब वो स्थिति बन जाएगी एक दिन ऐसा होगा कि राम कीर्तन करते 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 ये पूरा शरीर राम में हो जाएगा आपका, तो आपकी रोम रोम से राम राम की धुनी होने लग जाएगी। जब राम राम की धुनी होने लग जाएगी तो 3.5 करोड़ रोमावली महाराज जी ने बताई कि पूरे शरीर की 3.5 करोड़ रोमावली है। जब आपके रोम रोम से भजन होने लगा हो, एक सांस में 20 बार, 10 बार सांस में और 10 बार उसास में, जब 20 बार आप राम का नाम लोगे तो फिर वो 3.5 करोड़ से आप 20 की जब गुणा करोगे तो 70 करोड़ होगी। 70 करोड़ एक श्वास में। इतने बड़े साहब तुम्हें मिले हैं, लगाओ व्यापार करो बाजी। तो महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु साहब मिला सौदागर, बिड़त करो मन पाया, लगाओ व्यापार पे अपनी सौत पूंजी। तो महाराज समझा रहे हैं गिणी दिसावर सब संताया, आमानव दे पाई और सतगुरु हाथ राम धन बिड़ जा, देखो सफल कमाई। अब गुरुदेव जी महाराज समझा रहे इसी दिसावर में, ऐसे कबीर साहब जी महाराज, दादू साहब, दरिया साहब, पट्टू साहब, नानक साहब, जितने भी महापुरुष हुए हमारे केवली भगवान, सब इसी दिसावर में आए और उन्होंने जो मानव दे पाई और सतगुरु से जब भेंट हुई तो क्या होगा कि सतगुरु के हाथ में तो एक राम नाम धन का व्यापार होता है। क्यों साहब, महाराज जी के पास और कुछ थोड़ा ही है। अरे भाई हमारे महाराज जी बैठे बाप जी रहते हैं, उनके पास और कुछ थोड़ी, महाराज जी कहते हैं राम राम करो, आप भी कहते हैं राम राम करो, है या उनके पास और तो कुछ है नहीं। उनकी जो हाट है ना, बाजार लगी हुई है, उसमें राम नाम का ही व्यापार होता है। महाराज कहते हैं सतगुर हाट राम धन बिड़ जा, तो देखो सफल कमाई, फिर वो अपनी उस कमाई को देखो उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। तो महाराज कहते हैं सांसा रतन पराई पूंजी, सिमरण सौदा कीजे, खोटे बिड़ज रामरी सावे, खोटे नीवी छीजे। क्योंकि हमने जो आज तक अपनी पूंजी लगाई वो खोटे व्यापार में लगा बैठे। भाई जो भी हमने आज तक अपनी धन खर्च किया, सांसा रूपी रतन, ये महाराज समझा रहे हैं कि सांसा रतन, ये सांस रूपी जो रतन धन लेकर के हम आए, ये पराई पूंजी है, तुम्हारा नहीं है इसमें कुछ। ये जी ये दूसरे से तुम पूंजी उधार में लेकर के आए, किस लिए कि हम पूंजी ये लगाएंगे तो इसमें बड़ा बढ़ोतरी करेंगे और बढ़ोतरी में ये होगा कि आपको वापस कर देंगे और भी जो फायदा होगा उससे हम अपना लाभ कमाएंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, ऐसा हो नहीं पाया। तो महाराज कहते हैं कि जिन्होंने खरा सौदा किया है, महाराज सब में खोटे बिड़ज राम री साहब है। तो महाराज समझा रहे हैं कि तोटो देतो खोटे बिड़ज राम री साहब है, खोटे नीली चीजें। अगर आपका व्यापार खोटा रहा, हमें यही पता नहीं चला कि हमारा व्यापार खोटा है कि खरा है, क्या है। खरा सौदा नानक साहब जी महाराज ने किया था। उनका एक दृष्टांत आता है कि उनके पिताजी उस समय पटवारी थे, कालूचंद नाम था उनका। हाँ, शासन तो मुसलमानी था। नानक साहब जी महाराज के पिता कालूचंद तहसील पटवारी थे। कोई तो कहता तहसीलदार थे, कोई कहता पटवारी, खैर वो कुछ भी सही, लेकिन वो मुलाजिम थे। और जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने उनके लिए उस जमाने में 300 रुपये दिए, 300 रुपया, और कहा कि जाओ बेटा कोई ऐसा व्यापार करके आओ, कोई खरी सौदा करो, कोई ऐसा खरा सौदा करके आओ जिससे कि हमारे आपके परिवार में जैसे कुछ तरक्की हो, उन्नति हो। नानक साहब जी महाराज गए तो वो संत वृत्ति थी बचपन से ही। क्या देखा कि 30-40 साधु महात्मा कई दिन के भूखे प्यासे बैठे गए और तुरंत जाके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बड़े बड़े बढ़िया माल, खीर, मालपुआ और दुनिया में ये सब कुछ बना के उन्हें खूब खिलाया, खूब खिलाते रहे। जब तक वो पैसा रहा तब तक पूरा खूब खिलाते रहे। और जब खूब खिला पिला के जब वो पैसा खत्म हो गया तो फिर अपने आप चले आए घर। पिताजी बोले क्यों बेटा, क्या सौदा कर लिया, माल काय से आ रहा है, कहाँ है, क्या खरीदा, काय का सौदा, काय की पूंजी की। बोले पिताजी बड़ा खरा सौदा किया। बोले बड़ा खरा, उनकी नजर में वो खरा था, पिताजी की नजर में वो खरा था कि इस पूंजी लगा के कोई धन कमा के लाओ।
लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये क्या कमा के लाए। तो बोले कि माल तो मैंने ऐसे ऐसे खर्च कर दिया। अरे पिताजी ने उस समय में एकदम उन्हें मारने के लिए, बहन नानकी मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि पिता और भैया में पट नहीं रही है, तो नानकी अपने घर ले लगी नानक जी के लिए। नानक साहब को जब वो अपने घर ले गई तो दौलत खां नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी दिलवा दी कि भी चलो पैसे 2 पैसे 4 पैसे ये यहाँ पैदा करने। अब नानक साहब बहुत खुश, बोले चलो अब कोई भूखों नहीं मरेगा, ऐसी जगह नौकरी मिली है कि कोई भूखों नहीं मरेगा। क्यों मोदी खाने का वही आटा चावल दाल देना लेना, पैसा लेना और देना। एक दिन की बात, ध्यान मग्न थे, वो भजन कर रहे थे। भजन में कोई ग्राहक आ गया, उसने सौदा तोल रहे थे तो 12 तक तो गिनती ठीक रही। जब 13 आया तो फिर 13 से 14 आया ही नहीं, 13 है और 13 है और 13 है और 13 है और 13 है। किसी ने जाकर शिकायत कर दी कि वो कैसा नौकर रखा है महाराज, वो तो पूरा मोदी खाना ही लुटा दिया उसने। देखो जाके तुरंत ऑडिट, मुसलमानी शासन तुरंत ऑडिट हो गया मामला। अब जब ऑडिट हुआ, चेक हुआ मामला, तो 1.5 रुपया नानक साहब का ही निकला उसके ऊपर। और जब 1.5 रुपया उनका निकला तो वो समझ गए कि राम जी ने ही आके मदद की, क्योंकि बात भी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। वो तो करते रहे, राम जी की मर्जी, जो करवा रहे ठीक है। उसके बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे के अपने घर बैठ गए। लेकिन दौलत खां नवाब बहुत चालाक व्यक्ति था, उसने कहा कि शिकायत भी सच्ची है, शिकायत भी सही है और उसका 1.5 रुपया निकला, ये भी बात सच्ची है। तो राजा कोई मूर्ख आदमी नहीं होता, बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति होता है। राजा बहुत चतुर, उसने बुलाया तुरंत नानक साहब जी महाराज के लिए। तो पहली बार तो आए नहीं है, कोई गया होगा बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाते, नहीं गए। दोबारा फिर कोई और बड़ा अधिकारी आया कि भाई चलो आपके लिए नवाब साहब को बुलाया है। तो गए उनके दरबार में, तो बोले भाई क्यों नानक तुम क्यों नहीं आए? तो बोले महाराज ऐसा है नवाब साहब, बोले हमने राम जी की चाकरी कर ली है, बोले हमने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी, हम फकीर हो गए। बोले हम राम जी की चाकरी करते हैं, बोले हमने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी इसलिए हम नहीं आए। बोले तुम फकीर हो गए तो फकीरों के लिए तो जैसी मस्जिद वैसा ही मंदिर वैसा ही गुरुद्वारा। तो बोले तो हमारे साथ मस्जिद में चल के नमाज पढ़ो। बोले चलो। अब तो साहब नवाब साहब के साथ नानक साहब की मस्जिद में चले गए। अब जब मस्जिद में पहुंचे जाकर के, तो उन्होंने तो मस्जिद में जाते उठा बैठी शुरू कर दी, क्योंकि जो उनका तौर तरीका होता है नमाज पढ़ने का, वो भी शुरू हो गए। नानक साहब जी महाराज हाथ बांधे खड़े रहे। अब नमाज जब पूरी अदा हो गई तो नवाब गुस्से से एकदम तिलमिला के बोला कि नानक अब तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी थी तो तुम आए क्यों? तो बोले हम नमाज किसके साथ पढ़ते? नानक साहब जी महाराज बोले किसके साथ नमाज पढ़ते हैं? तो बोले हमारे साथ पढ़ी होती। बोले तुम तो यहाँ थे ही नहीं। झूठ क्यों बोलते हो? बोले हम तो यही नमाज पढ़ रहे थे। बोले तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। बोले तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। बोले तुम यहाँ थे कहाँ? क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने उनकी मन की बात जान ली। उन्होंने कहा तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे और नमाज पढ़ते थे। नवाब के दिल में यही बात आ रही थी कि कल काबुल जाना और वहां से घोड़े खरीद के लाना। तो वो घोड़े खरीद रहा, तो वहां काजी खड़ा था, बोलेगा नवाब साहब के साथ नहीं पढ़ी होती तो मेरे साथ पढ़नी होती। अरे बोले तू भी तो यहाँ नहीं था। तो बोले मैं कहाँ था? बोले तू अपने घर में घूम रहा था, तेरी घोड़ी का बच्चा जो ब्याया है कल, बोले तू उसे बचाने में लगा था कि वो कहीं गड्ढा खुदा उसमें गिर के ना मर जाए। बोले तू उसे बचा रहा था। बोले तुम तो यार एक थे नहीं, तुम नमाज किसके साथ पढ़ते? कहने का मतलब ये है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तो दुनिया में किसी से कोई वास्ता लेना देना, तो उन्होंने खरा व्यापार किया, उन्होंने खरी सौदा की, खरी कमाई की। हम और आपका सौदा टोटे का है, घाटे का सौदा है। इसलिए महाराज समझा रहे कि खोटे बिड़ज राम नहीं साहब। अगर खोटे पे कहीं व्यापार में आपने अपनी पूंजी लगा रखी है, क्योंकि जो माया सतगुर चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, और बाकी के सुख राम के दाम गए बेकाम। संसार में और जितना भी धन जो सतगुरु जी महाराज की सेवा में आकर के लग जाता है, वो धन तो हमारा लेखे में वो कामयाबी में है। राम नाम के कारण जो धन डाले खोए, तो मूर्ख जाने गिर गया वो दिन दिन दूना हुए। लेकिन मूर्ख आदमी तो कहता है हम पे दंड पड़ रहा है, बेकार में यार कहाँ जाओगे, चलो। लेकिन नहीं, तो महाराज समझा रहे हैं कि अगर आपका व्यापार कहीं सच्चा है, अच्छा है, तो ठीक है, नहीं खोटे व्यापार से तो आपको घाटा ही घाटा है। तो 600 से 2100 सासा राम भजन के ग्रहण दिवस में तो दिवालो
जासी जन्म अलेखे। 24 घंटे में आपकी 21,600 सांसें ये निकल जाती हैं। 1 घंटे में 900, 1 मिनट में 15 और पूरे 24 घंटे में 21,600 सांसें में तुम्हारी निकल गई, तो तुम तो एक दिन दिवालिया हो जाओगे। इतना धन रोज का रोज जिसका निकल रहा हो, एक दिन तो दिवालिया हो जाएगा। और जब दिवालिया हो जाएगा तो फिर महाराज समझा रहे कि सागे दाम दड़ी का देना, यदि का लाभ कमाई, टोटो दे तो सा नहीं दी से, इनमें का मलाई। क्योंकि जिससे ये पूंजी लेकर के आए हो ना, उसकी भी वापस करनी पड़ेगी और वो हिसाब किताब पूछेगा। क्योंकि खा तो धर्म नायको सूखो हिसाब को पिस्तासी, जब हिसाब होगा तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी तो एक एक सांस का, एक एक दम का लेखा चित्रगुप्त के खाते में दर्ज है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। तुम इतने गफलत में हो कि जिस धन को तुम खर्च करे बैठे हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि हम कहाँ पर कितना खर्च करे बैठे हैं। अच्छा भाई, टाइम भाई जवाब दे गया महाराज जी, बहुत टाइम हो गया। राम जी राम महाराज, कल आपको ये थोड़ा पूरा करेंगे आगे। दिन बोलो परम दयाल सद्गुरु ब्रह्म जी महाराज ने, रामदेव जी महाराज ने। बांधा आयो मोसलम के हालो रे, बांधा आयो मोसलम के हालो, जा संग हंस अगमगर पहुँचे, जा संग हंस अगमगर पहुँचे, ये सतगुरु सिर धारो रे, बांधा आयो मोसलम के हालो रे, आयो मोसलम के हालो। जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक, जा संग सुख मन जानो मेरे आप, जा संग सुख मन जानो। सुखदायक सत्संग जग में, सुखदायक सत्संग जग में, सतगुरु शरण पिछानो रे, बांधा आयो मोसलम के हारो रे, बांधा आयो मोसलम के। या संग हंस अगमगर पहुँचे, जा संग हंस अगमगर पहुँचे, हे सतगुरु सिर धारो रे, बांधा आयो मोसलम के हारो, बांधा आयो मोसलम के माता पिता सुत दूत कुटुंबो, माता पिता सुत दूत कुटुंबो, जोड़ जोड़ संग होई मेरे रामा, जोड़ जोड़ संग मिले खाते गुरु गाँव
रघुदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सभा राम जी राम राम भजन कर लिया? 2 मिनट भजन करो।